योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। स्मृति बढ़ाने के लिए योग आसन, सर्वांगासन, भुजंगासन, पद्मासन, शीर्षासन, योग प्रार्थना और मत्स्यासन। सर्वांगासन, हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पैरों के दोनों ओर ऐसे रख दें कि दोनों हथेलियां जमीन को पूरी तरह छुएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सर्वांगासन मोटापे के उपचार में सहायक। गर्दन, पैरों, घुटनों, कंधों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। अम्लपित्त, पाचन, मधुमेह, अनिद्रा, बवासीर, कशेरुका संधि शोथ, गलसुओं की सूजन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भुजंगासन, पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखते हुए पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्षस्थल के दोनों ओर टिका दें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाकर हाथों पर संतुलित करें और सिर पैरों की ओर ले जाएं। भुजंगासन वसा कम करने में उपयोगी। वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली। पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज, पीठ दर्द, गठिया, मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। व्रण और हर्निया की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। पद्मासन, शरीर स्थिर और रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए आराम से बैठ जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाईं जांघ पर रखें और दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाईं जांघ पर रखें। दोनों पैरों की एड़ियां नाभि के पास हो और दोनों घुटने जमीन से लगे रहें। दोनों हाथों के अंगूठे तर्जनी अंगुली से जोड़कर बाकी अंगुलियां फैलाकर ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर सीधे रखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। पद्मासन के अभ्यास से कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। पैर और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ध्यान और प्राणायाम के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। रक्ताल्पता के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। शीर्षासन, शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। आसन के स्थान को अतिरिक्त कपड़ा बिछाकर नरम कर लें।
मुलायम और नरम स्थान पर अपने सिर के सामने के हिस्से को रखें। उंगलियों को परस्पर मिलाकर सिर के पीछे रखें। कोहनियों को जमीन पर टिका दें और कोहनियों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाकर शरीर सीधा कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। कुछ समय नियमित अभ्यास के बाद पैरों को फैलाकर और शीर्षासन में पद्मासन लगाकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। शीर्षासन के अभ्यास से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, जैसे खांसी, बाल झड़ना, कशेरुका संधि शोथ, नेत्र, त्वचा और मस्तिष्क संबंधी रोग। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है, आयुर्वृत्ति के प्रभाव को रोकता है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति मिलती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग प्रार्थना। भगवान शिव को नमस्कार के साथ योग का अभ्यास शुरू करना चाहिए। दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हथेलियां जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। अ 2 सेकंड में बोलें, उ 3 सेकंड में बोलें और म 5 सेकंड में बोलें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। योग प्रार्थना से मन शुद्ध होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यसन से मुक्ति मिलती है। मत्स्यासन। पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे की ओर झुके और सिर को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों का सहारा लेकर शरीर को ऊपर उठाएं और शरीर को
पैरों और सिर के बल पर संतुलित कर लें। अब दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें और बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। दोनों कोहनियों को जमीन से लगा दें और एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें और फिर दूसरी तरफ पैर बदलकर इसे दोहराएं। मत्स्यासन के अभ्यास से आंखों को पोषण मिलता है, आंखों का तनाव कम होता है और दृष्टि में सुधार होता है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और कमर दर्द कम करने में सहायक। तैराकी करते हुए जब थक जाएं, तब इस आसन में आराम से पानी के ऊपर संतुलित कर विश्राम कर सकते हैं। वक्षस्थल और फेफड़े चौड़े होते हैं, जिससे कि सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर करने में मदद मिलती है। त्वचा बेहतर होती है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। दमे, ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पाचन, अवसाद और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में सहयोगी। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें।